हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज हम करने वाले हैं पेंशन फ्रॉम इनकम टैक्स चैप्टर नंबर 4, इनकम फ्रॉम सैलरी। सो पेंशन क्या है? आप सबको पता है पेंशन क्या है। पेंशन एक ऐसा अमाउंट है दैट इज़ गिवन टू द एम्प्लॉय बाय हिज एम्प्लॉयर। किस लिए? ताकि वो सेफ गार्ड कर सके इकोनॉमिक कंडीशंस आफ्टर रिटायरमेंट। तो आफ्टर रिटायरमेंट एक सर्टेन अमाउंट जो है ओके वो किसको दिया जाता है? एम्प्लॉय को। अब वो मंथली बेसिस पे या फिर लंप सम अमाउंट, वो हमारी दो तरह की पेंशन्स आती हैं। कैसे? जैसे हमारी सबसे पहले आती है अनकम्यूटेड पेंशन और सेकंड आती है कम्यूटेड पेंशन। तो अनकम्यूटेड पेंशन हमारी कौन सी पेंशन है? जो कि मंथली बेसिस पे, ठीक है, जैसे रेगुलर या फिर पीरियोडिक पेंशन समझ लो उसको। ओके, तो वो किसको रिसीव होती है? एम्प्लॉय को फ्रॉम एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर भी नहीं, उसका वो क्या हुआ? एक्स एम्प्लॉयर आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, तो जब तक एम्प्लॉय मर नहीं जाएगा तब तक उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, पेंशन मिलेगी। ठीक है भाई, उसने भी तो इतने दिन काम किया ना, उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए, तो उसको क्या मिलती है? पेंशन मिलती है। ठीक है, और इसी अमाउंट से वो क्या करता है? सेफ गार्ड करता है इकोनॉमिक कंडीशंस को। ओके, याद रखना ये सिर्फ आफ्टर रिटायरमेंट मिलती है। और कब तक मिलती है? जब तक एम्प्लॉय की डेथ नहीं हो जाती है। तो अनकम्यूटेड पेंशन कौन सी होगी हमारी? जो मंथली बेसिस पे मिलेगी, पीरियोडिक बेसिस पे मिलेगी, रेगुलर पेंशन हमारी। ओके, कब तक? जब तक एम्प्लॉय मर नहीं जाएगा। और जो हमारी कम्यूटेड पेंशन है वो क्या है? जैसे लंप सम अमाउंट जो रिसीव होगा एम्प्लॉय को फ्रॉम हिज एक्स एम्प्लॉयर। कब? इन लिeu ऑफ पीरियोडिकल पेंशन। ठीक है, और ये एम्प्लॉय क्या है हमारा? इसमें रिसीव करेगा लंप सम अमाउंट। तो देखो इसमें दो चीज़ें हो जाएंगी, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या फिर नॉन गवर्नमेंट होगा। अनकम्यूटेड में तुमने याद रखना है कि कोई भी एम्प्लॉय हो, ठीक है, फुली टैक्सेबल ही है। जो मंथली बेसिस पे मिलनी है, पेंशन पे भी टैक्स लगेगा, वो भी नहीं छोड़ेंगे इनकम टैक्स वाले, वहाँ पे भी टैक्स तुम्हारा लगना ही लगना है। ठीक है जी, अब वहाँ पे टैक्स तो तुम्हारा लग गया। ओके, तो अभी यहाँ पे कम्यूटेड पेंशन में क्या है मैम ऐसा कि वहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा? ठीक है, तो देखो जो तुम्हारा कम्यूटेड पेंशन है वहाँ पे लंप सम अमाउंट पेड हो रहा होगा पीरियोडिकली पेंशन में। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे उनके केस में तो एग्जेम्प्ट रहेगा, तुम मज़े करो। पर जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेंशन मिलेगी वो देखेंगे कि क्या इसको ग्रेचुइटी रिसीव हो रही है बाय एम्प्लॉय। ठीक है, अगर ग्रेचुइटी रिसीव हो रही होगी तो एग्जेम्प्ट करेंगे वो सिर्फ 1/3 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। अगर ग्रेचुइटी नहीं रिसीव हो रही होगी बाय एम्प्लॉय तो वो क्या करेंगे? 1/2 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन क्या कर देंगे? एग्जेम्प्ट कर देंगे। ठीक है, वापस आ जाओ इधर ही रिकैप्चुलेट करते हैं। पेंशन क्या है? एक अमाउंट है जो कि दिया जाता है उसके एम्प्लॉय को बाय हिज एम्प्लॉयर टू सेफ गार्ड द इकोनॉमिक कंडीशंस आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं देखेंगे। अनकम्यूटेड है पेंशन, अनकम्यूटेड है तो फुली टैक्सेबल कर दो दोनों के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। पर अगर कंप्यूटेड पेंशन है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए फुली एग्जेम्प्ट कर दो। ठीक है, पर अगर वहाँ पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो तुम देखोगे कि क्या उसे ग्रेचुइटी मिलती है। अगर मिल रही होगी तो 1/3 पार्ट कम्यूटेड वैल्यू का जो पेंशन का होगा वो आप एग्जेम्प्ट कर दोगे। और अगर नहीं मिल रही होगी तो 1/2 पार्ट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन आप एग्जेम्प्ट कर दोगे। तो इतना सही था आपका पेंशन का। ठीक है, अब ग्रेचुइटी तो आप समझते हो। ग्रेचुइटी क्या है? एक लंप सम अमाउंट है, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया, जो कि एक एम्प्लॉयर देता है उसके एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ लीविंग हिज जॉब इन अप्रिसिएशन ऑफ हिज लॉन्ग एंड लॉयल सर्विसेज। अगर वो मिल रहा होगा तो हम देख लेंगे कि अगर जैसे हमारे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा होगा तब तो उसका 1/3 ही हम कम्यूटेड वैल्यू पेंशन का एग्जेम्प्ट करेंगे। बट अगर नहीं मिल रहा होगा तो 1/2 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका पेंशन। कल करेंगे हम लीव इनकैशमेंट।